हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बैंक निफ्टी ने गैप को फिल किया है। और कौन से गैप को फिल किया है अभी मैं आपको सारी चीजें दिखाऊंगा। लेकिन मोमेंटम काफी बेहतरीन बना, काफी बेहतरीन लॉजिक भी है। सेटअप भी काफी अच्छे अच्छे बने, तो आइए सिचुएशन को समझते हैं। और कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जैसे कि अभी बैंक निफ्टी 48,000 का ब्रेकआउट नहीं दे पाए। ब्रेकआउट दे दिया था, लेकिन लास्ट टाइम में फिर से ब्रेकडाउन दे दिया। पहली ये चीज नोट करने लायक है। दूसरी, जो निफ्टी 50 अपने इस रेजिस्टेंस जोन पे बार बार रेजिस्टेंस की तरह कर रहा है, निफ्टी 50 ने इसे निकाल दिया है। ठीक है, फिर से आपको एक हाई मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो इस सिचुएशन का भी हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे। निफ्टी 50 का डिस्कशन निफ्टी 50 वाली वीडियो में करेंगे। फिलहाल बैंक निफ्टी में नजर डालते हैं। बैंक निफ्टी पे अगर आप सिचुएशन को समझेंगे, पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। जब कहीं यहाँ पे चल रहा था बैंक निफ्टी, उसने एक गैप डाउन ओपनिंग दी थी और एक डाउन साइड काफी बेहतरीन मोमेंटम दिया था। तो मार्केट के पास ये गैप पड़ा हुआ था। ठीक है, आज का दिन अगर आप देखेंगे, मार्केट ने इस गैप को पूरी तरीके से फिल कर दिया है। तो यानी कि अगर 48,000 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करना शुरू कर दिया, तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि बैंक निफ्टी में भी आपको नया हाई देखने को मिले। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा सोच समझ के चलना है। इस जोन पे कैसे काम करना है, एक डिस्कशन करेंगे, ओवरव्यू करेंगे, सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले लॉजिक पे आ जाते हैं, फिर हम देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है, वन डे के टाइम फ्रेम पे हमें क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है। पहले लॉजिक को समझते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जोन आपके लिए क्या था? प्रीवियस डे क्लोजिंग था, राइट। ये वाला जोन आपके लिए क्या था? प्रीवियस डे हाई था, राइट। अब मैं आपको एक बात और हमेशा कहता हूं, भाई अगर आप देखेंगे, एक मोमेंटम तो मार्केट ने यहीं से दिया, लेकिन ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती। क्योंकि देखो, देखने को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि मार्केट इतना ऊपर गया, यहां से बाइंग करते तो ये हो जाता, वो हो जाता। नहीं, सिंपल सा रूल बनाओ भाई। अगर ध्यान से देखोगे, अपॉर्चुनिटी कहां पे बनी है? देखो, मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट भी कर दिया, सारी चीजें कर दी मार्केट ने। समझो ध्यान से कि मार्केट ने इसका ब्रेकआउट भी दे दिया, लेकिन ये बड़ी कैंडल आ गई और इसने प्रीवियस डे हाई को भी निकाला। तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है? बड़ी ग्रीन कैंडल, बड़ी रेड कैंडल, बड़ी गैप अप ओपनिंग, बड़ी गैप डाउन ओपनिंग, इन चारों चीजों से दूर रहना। इसके साथ साथ साइडवेज मार्केट, ये चारों चीजें एक तरह की चलती ट्रेन होती है। और चलती ट्रेन में एकदम से एंट्री नहीं ली जाती। चलती ट्रेन में अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं, तो आपको उसके स्टेशन पे रुकने का इंतजार करना पड़ेगा कि कब वो ट्रेन रुकेगी। और रुकेगी वो किस रूप में? या तो अगर ये मोमेंटम आ रहा है, वो रिट्रेसमेंट लेके एक प्राइस एक्शन बनाएगी, ये तरीका हो सकता है। या फिर अगर ये मोमेंटम आ रहा है, मार्केट वहीं पे साइडवेज हो जाएगा, एक रेंज बनाएगा, उस रेंज का ब्रेकआउट देगा। ये प्लेटफॉर्म होता है। ठीक है, मुझे पर्सनली दो प्लेटफॉर्म पसंद है। तो यहां पे मार्केट ने क्या किया? यहां पे मार्केट ने बड़ी ग्रीन कैंडल दे दी, इसका मतलब दूर बैठ जाना है। भाई ऑलरेडी ही मार्केट एक मोमेंटम दे चुका है। अगर यहाँ पे धीरे धीरे चलता, हमें रिजेक्शन भी देखने को मिल रहा था प्रीवियस डे क्लोजिंग से, प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट निकाला, फिर मार्केट ऊपर प्राइस सस्टेन किया। देखो, यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी जरूर हो सकती थी एक स्कैल्पिंग की, कि प्राइस प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर है, आप प्रीवियस डे हाई तक एक स्कैल्पिंग कर सकते थे। लेकिन बेहतर लॉन्ग साइड बैठने की अपॉर्चुनिटी, जब मार्केट ने यहाँ पे प्राइस एक्शन क्रिएट किया, रिट्रेसमेंट लिया, जब जो ये ट्रेन चली थी, इस ट्रेन ने एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर मोमेंटम दिखाया, ये आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। समझ में आया? एक और अपॉर्चुनिटी है भाई, मार्केट ने यहाँ पे एक चैनल का फॉर्मेशन किया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक रेंज मार्केट ने यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की और इस रेंज का ब्रेकडाउन भी दिया है। लास्ट आवर में मैं आपको हमेशा कहता हूं कि लास्ट टाइम में ट्रेडिंग आपको नहीं करनी चाहिए। दूसरा, ये रिस्की भी हो सकता था, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये भी था, 48,000 हो सकता था मार्केट यहीं पे ही इसे रिटेस्ट करने आता, फिर मोमेंटम देता। हालांकि मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया है, इसका काफी इंपैक्ट रहेगा कल को आपको किस तरीके से काम करता है। उस सिचुएशन को थोड़ा सा हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि 48,000 हमारे लिए अब काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। तो आइए सीधा हम डिस्कशन पे चलते हैं और वहां पे थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। दोस्तों, आगे का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है।
ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपनी इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 48,000 का ब्रेकआउट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मार्केट 48,000 का ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर रहा है, तो ऊपर की साइड भी आपको लॉन्ग साइड नहीं बैठना है, क्योंकि ऊपर जस्ट एक और रेजिस्टेंस है आपके लिए, प्रीवियस डे हाई। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा मार्केट, देखो यहाँ पे मार्केट ने इस जोन पे काफी टाइम स्पेंड किया। अगर आप देखेंगे लगभग लगभग आधे से ज्यादा टाइम मार्केट ने इसी जोन पे बिताया है। तो अगर मार्केट फिर से 48,000 का ब्रेकआउट देके इसी जोन पे टाइम स्पेंड करने लग गया, तो कहीं ना कहीं वो आपको प्रीमियम को गलाने की कोशिश करेगा। तो इसीलिए लॉन्ग साइड तब सोचना जब मार्केट प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट निकाले। यहाँ पे आपके लिए सेटअप भी बन जाएगा प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इस वाली सिचुएशन पे आप क्या कर सकते हैं? इस वाली सिचुएशन पे देखो, एक तो 48,000 से मार्केट नीचे है, दूसरा जो ये सपोर्ट बना हुआ है, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देता है, तो इस वाले सपोर्ट जोन पे आपके लिए पहले सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप अप ओपनिंग के केस में आप ध्यान ये रखेंगे कि प्रीवियस डे हाई से मार्केट कितनी दूर या कितनी नजदीक गैप अप ओपनिंग दे रहा है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देके एक रिट्रेसमेंट दिखाना शुरू करता है, तो नेगेटिव साइड ट्रेड में मत बैठना, क्योंकि एक तो सपोर्ट हो जाएगा 48,000 का, एक ये सपोर्ट जोन हो जाएगा प्रीवियस डे क्लोजिंग का। तो यहाँ पे दो सपोर्ट हो जाएंगे, तो मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे चले, एक रिट्रेसमेंट दे दे या पहले टाइम स्पेंड करके तब ब्रेकडाउन दे दे, तो नेगेटिव साइड कॉन्फिडेंस आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट गैप अप ओपन होकर कुछ टाइम स्पेंड करके प्रीवियस डे हाई को निकाल देता है, तो यहाँ पे भी आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला सेटअप आपको काम करता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं पे अगर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग देता है, दोस्तों गैप डाउन ओपनिंग में फिर से ध्यान रखो कि भाई मार्केट 48,000 से नीचे है। अगर गैप डाउन ओपनिंग आपको इस जोन में मिल जाती है और ये पॉजिटिव चलना शुरू हो जाता है, तो पॉजिटिव साइड मत बैठना, क्योंकि जिन जिन जोन का मार्केट ब्रेकडाउन दे देगा वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगेंगे। यानी कि ऊपर जाते समय प्रीवियस डे क्लोजिंग रेजिस्टेंस बन जाएगा, 48,000 रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो 48,000 का अगर ब्रेकआउट मिल जाए तब आप सोच सकते हैं, तब भी ज्यादा लंबा नहीं, प्रीवियस डे हाई तक। लेकिन अगर ब्रेकडाउन देके मार्केट नीचे की तरफ मोमेंटम करना शुरू कर देता है, तो नीचे की तरफ आपको पता है सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।